इंडिया में आम इंतखाबात से कबल मीशत में गैर मामूली तेजी, नंबरों का हेर फेर या हकीकत में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मीशत बनने की राह पर। और इसी के साथ ये बात भी जानते हैं कि इंडियन मीशत में तेजी की क्या वजह है। आइए मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इंडिया में 2023 के आखिरी हिस्सा के दौरान मजमूई कौमी पैदावार यानी जीडीपी में इजाफे के बाद इसे 8.4% करार दिया है, जो माशी माहिरीन की तवक्कात से कहीं ज्यादा थी। इस तरह इंडिया को दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मईशत करार दिया जा रहा है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज के माहिरीन का ख्याल है कि 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीशत बन सकता है। फिलहाल ये 5वें नंबर पर है। जीडीपी की ये ऊंची शरह इकोनॉमिस्ट के लिए हैरत का बायस है, क्योंकि इस साल माही अक्टूबर ता दिसंबर में हुकूमती इखराजात और सनती पैदावार में कमी के साथ साथ मानसून की बारिशों के बायस तरक्की में कमी की तवक्का की जा रही थी। मीशत में इस तेजी का ऐलान इलेक्शन से कुछ हफ्ते कबल किया गया है और इसकी वजह मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के शोबों में पैदावारी इजाफे को करार दिया जा रहा है। ये ऊंची शरह एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब चाइना, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे ममालिक कोविड के तबाहकुन माशी असरात से बाहर आने के लिए अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। अपोजिशन जमात कांग्रेस का कहना है कि ये ऊंची शरह अदादोशुमार के हेर फेर से हासिल की गई है, जबकि मुल्क की मईशत इस वक्त दबाव से गुजर रही है। अब ये बात जानते हैं कि इंडियन मीशत में तेजी की क्या वजह है। मीशत का ये डाटा पार्लिमानी इंतखाब से 1 महीने पहले जारी हुआ, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए काफी खुश आइंद है। नरेंद्र मोदी ने ऊंची शरह का डाटा आते ही इस पर खुशी का इजहार करते हुए एक्स पर एक अपने पैगाम में लिखा, 8.4% की शरह से जीडीपी की तरक्की इंडियन मीशत की मजबूती और इसमें बेहतरी के इम्कानात की मजहर है। हम तेज रफ्तार इक्तसादी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे ताकि 140 करोड़ इंडियन एक बेहतर जिंदगी गुजार सके और मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के ख्वाब को हासिल किया जा सके। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा है कि मीशत मसलसल तमाम तवक्कात से बेहतर नतीजे दे रही है। ताहम इनका कहना था कि जीडीपी की शरह ऊंची और मजबूत जरूर है और मुस्तकबिल में इसके फरोग के इम्कानात बेहतर नजर आ रहे हैं। जीडीपी में इजाफा सभी के लिए हैरत का बायस है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये तवक्का कर रहे थे कि जीडीपी की शरह पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। खुद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.5% का तखमीना मुकर्रर किया था। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की तजियाकार आंचल मैगजीन ने एक तजिये में लिखा है कि जो अदादोशुमार जारी किए गए हैं, इनमें पुराने डाटा में कई तब्दीलियां की गई हैं। इनके मुताबिक एक अहम तब्दीली ये की गई है कि गुजरे हुए माली साल की मजमूई दाखिली पैदावार जो 7.2% थी, इसे अब घटाकर 7% कर दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि रवा माली साल में पिछले साल का भी एक हिस्सा जुड़ जाएगा, जिस पर इस वर्ष जीडीपी एक अच्छे परसेंट पर नजर आएगी। इसके साथ साथ आपको ये बात भी बताते चले कि कई तजियाकार इससे मुतफिक नहीं है। एक इकोनॉमिक एनालिस्ट ने अपनी शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर बीबीसी को बताया है कि 8.4% के अदादोशुमार पर इन्हें हैरत नहीं हुई है, क्योंकि कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया की मीशत बुरी तरह लड़खड़ा गई थी और अभी तक नहीं संभल सकी है, इस वक्त भी इंडिया की मीशत ने कदरे बेहतर परफॉर्म किया था और अब वो रफ्ता रफ्ता अपने असल रास्ते पर आ रही है। आने वाले दिनों में ये और तेज रफ्तार तरक्की करेगी। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मीशत की शरह ऊंची जाने का एक सबब टैक्स कलेक्शन में गैर मामूली इजाफा भी है। नेट टैक्सों में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा जे राम रमेश ने एक बयान में कहा है कि टैक्सों में इजाफे के सबब जीडीपी 8.4% लगने लगा है। जीडीपी की ऐसी तरक्की जिसका इन्हसार नेट टैक्सों पर हो और जो सार्फिन के जरिए खरीदी जा रही अशिया में कमी के बावजूद हो रही हो, ऐसी तरक्की न बरकरार रह सके।
सकती है और न ही ये आने वाले बरसों के लिए खुश आइंद है। वो मजीद कहते हैं कि अगर मीशत के मुख्तलिफ अशारियों को एक साथ रखा जाए तो साफ पता चलता है कि आम आदमी के लिए मीशत शदीद दबाव से गुजर रही है। इस बड़े हुए अदादो शुमार के बावजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इक्तदार में मनमोहन सिंह की हुकूमत के मुकाबले मीशत कहीं सुस्त रवि से आगे बढ़ रही है। आइंदा महीने से पार्लिमानी इंतखाबात शुरू हो रहे हैं। नाकायदीन कुछ भी कहते रहे, मोदी इन इंतखाबात में 8.4% का डाटा इंतखाबी मुहिम में लेकर जाएंगे और इसे अपनी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर सकेंगे। व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।